ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारे जीआईटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो हम जीआईटी ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, उस पूरे ट्रैक्ट में जो माउथ से लेके एनस तक है, उस ट्रैक्ट की लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेयर्स मतलब जो परतें हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो कितनी टाइप्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है, इस डायग्राम से समझिए। ये क्या है? ये हमने मान लो कोई पार्ट, ये हमारा स्टोमक है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब इसकी मान लो हमने ये पार्ट कट करके देखा, ठीक, तो ये क्या है? लेयर बाय लेयर है, ठीक है। हमने इस तरीके से क्रॉस सेक्शन किया तो ये लेयर है। ये क्या है? सबसे अंदर की लेयर है, ठीक। सबसे इनर मोस्ट लेयर, अंदर वाली लेयर, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा या म्यूकस लेयर। जो हमारी सबसे इनर लाइनिंग है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पूरी जीआईटी की, ठीक है। अगर ये म्यूकोसा हम स्टोमक में पढ़ रहे हैं तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, अगर हम इंटेस्टाइन में पढ़ रहे हैं तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ईसोफेगस में पढ़ रहे हैं तो ईसोफेगल म्यूकोसा। तो अलग अलग नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन म्यूकोसा की लेयर रहेगी। तो इसीलिए पूरे जीआईटी की जो लेयर्स हैं हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़े, इसीलिए हमने एक वीडियो इसकी अलग से बनाई है कि हम इसमें लेयर्स ही डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। किस टिश्यू की बनी होती है? अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किस मात्रा में बनी होती है? ये एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। कैसे है? ये मान लो ये लेयर है हमारी, सॉरी ये मान लो ये है हमारी म्यूकोसा लेयर, ठीक। कौन सी लेयर है? म्यूकोसा। वैसे तो ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, पर सबसे ज्यादा किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लेयर है इसकी, वो किससे बनी हुई है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू से। अब जो सेकंड वाली है वो किससे बनी हुई है? हमारी कनेक्टिव टिश्यू से। जो हमारी इनर वाली लाइनिंग है उसको हम म्यूकोसा बोल रहे हैं। वो म्यूकोसा भी 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। तो सबसे पहली लेयर्स किससे बनी है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू से। दूसरी वाली लेयर्स हमारी किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लैमिना प्रोपिलिया बोल रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड है वो हमारी मस्कुलर लेयर है, जिसको हम मस्कुलरिस म्यूकोसा बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? ये हमारी क्या है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये 3 कनेक्टिव टिश्यू, 3 टिश्यू से मिलकर बनी है। सबसे अगर पूछा जाए कि भाई म्यूकोसा मेम्ब्रेन कौन सी टिश्यू से बनी है, तो ज्यादातर किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। लेकिन उसमें कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जा रहा है और मस्कुलर टिश्यू भी पाया जा रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड जो लेयर है हमारी सब म्यूकोसा। ये क्या करती है? सब म्यूकोसा इसको सपोर्ट करती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन को। म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या करती है? सीक्रेशन। इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो भी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, उनसे गैस्ट्रिक जूस निकलती हैं। हर जगह अलग अलग हैं, तो इनसे क्या होता है? सीक्रेशंस होता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन से। और सब म्यूकोसा क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसका सपोर्ट करती है। सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। थर्ड आ जाते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो मसल्स मतलब लेयर है हमारी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। क्यों? इसकी वजह से ही जो हमारा जीआईटी में मूवमेंट होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, वो इसी लेयर की वजह से होता है। कौन सी है ये? मस्कुलरिस लेयर। जो हमारी थर्ड लेयर है मस्कुलरिस मसल्स, जो कि किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारे जीआईटी में मूवमेंट होता है, जो हमारे खाने को मुंह से लेके पूरे, पहले इसोफेगस में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, इतना बड़ा पाथवे, ठीक है, क्लियर करवाती है। वो किस मूवमेंट की वजह से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। तो वो किस मसल्स, किस लेयर की वजह से हो पाता है? मस्कुलरिस की मसल्स की वजह से।
ठीक है। तो ये हमारा सबसे क्या है, इम्पॉर्टेंट मसल्स है, इसके बिना हमारे जीआईटी में कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट कौन सी है हमारी, सीरोसा। सीरोसा क्या है, ये भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ। 4 टाइप्स की लेयर्स है हमारी। सबसे पहले इनर मोस्ट है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा भी हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, दूसरी लैमिनिया प्रोपेरिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। और लास्ट है हमारी मुस्कुलरिस म्यूकोसा, ये किससे, मसल्स से बनी हुई है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा किससे बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये जो मेसेनरी प्लेक्सस है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूँगी। अब है मुस्कुलरिस प्रोपिया, ठीक है, जो क्या है, मसल्स लेयर है, मसल्स की बनी हुई है। इसमें मसल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जिनकी वजह से मूवमेंट होता है हमारी जीआईटी में। अगर हम स्टोमक में पढ़ें तो स्टोमक में हमारी एक मसल्स एक्स्ट्रा होती हैं जिनको हम ऑब्लिक मसल्स बोलते हैं। लास्ट हमारी कौन सी है, सीरोसा, या फिर हम इसको एडवेंशिया भी बोलते हैं। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी क्या, जीआईटी ट्रैक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हमारी कौन सी है, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर वाली। इनर में कौन कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है, लैमिनिया प्रोपेरिया से और मुस्कुलरिस म्यूकोसा से। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारी, सब म्यूकोसा। और थर्ड क्या है हमारी, मुस्कुलरिस एक्सटर्ना। और सबसे लास्ट हमारी क्या है, सीरोसा एक्सटर्नल लेयर जो है। क्लियर हुए चारों मेम्ब्रेन्स के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं म्यूकस लेयर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है। क्या किससे बनी है, कंपोज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से भी बनी है, एंड मस्कुलर टिश्यू। बताया मैंने आपको, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो म्यूकोसा है वो किस टिश्यू से मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है या लेयर है वो किन किन टिश्यू से मिलकर बनी है, एपिथेलियल, कनेक्टिव या मस्कुलर या ऑल ऑफ देम, तो जब हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ देम, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सी हो गई हमारी, लैमिनिया प्रोपिया, और मस्कुलरिस वाला हमारा आ गया मुस्कुलरिस, ठीक है। इट कंटेन्स ग्लैंड्स, इसके अंदर क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन। किसका काम करती हैं, सीक्रेशन का, कुछ ना कुछ रिलीज करती हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का भी काम करती हैं ये। क्लियर। नेक्स्ट सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या करती है, या लेयर कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। क्या करती है, इट सपोर्ट द म्यूकोसा, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, लेयर है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारी मस्कुलर लेयर। इट इज कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स से बनी है, जब तो उसमें मूवमेंट हो रहा है ना। अब उसमें कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, ऑब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स आर प्रेजेंट। उसमें 3 तरह की मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऑब्लिक वाली है वो हमारी स्टोमक में पाई जाती है, ठीक है। बाकी की ये दोनों लेयर मसल्स जो है हमारी पूरे जीआईटी में पाई जाती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमारी जीआईटी में मूवमेंट होते हैं, जिनको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। अगर ये लेयर नहीं होगी तो हमारी जीआईटी में कोई मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सीरोसस लेयर, इसको हम सीरोसा भी बोलते हैं या फिर हम एडवेंशिया भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्लियर हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या पढ़ा, सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा कि हमारी जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी टाइप्स की लेयर पाई जाती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मेडिकल रिलेटेड फील्ड से जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।